रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल का काफिला रोका है। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर राहुल का बड़ा बयान। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी का राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। राहुल ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा एक बार फिर से बुलंद किया और देखिए राहुल गांधी का विरोध यहाँ बीजेपी की तरफ से कैसे किया गया है। काफिला उनका रोका गया है। तो रायबरेली में वो मौजूद थे, उनकी गाड़ी के आगे बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो आ गए और उनकी गाड़ी को रोका गया। So you can see that any word on Vice President Polk, sir? Any word on Vice? Vote chor, gaddi chhod. Sir, you think that this is also a vote chori, sir? Yeah, 100%. Rahul sir, Rahul sir. Sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. Any word on Vice President? Word on Vice? Vote chor, gaddi chhod. Sir, you think that this is also a vote chori, sir? Yeah, 100%. Rahul sir, Rahul sir. Sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. How the BJP workers they have cornered this particular area in Raebareli. They are raising slogans in front of Rahul Gandhi. तो देखिए आपने सुना कि हमारे सहयोगी ने जब उनसे पूछा कि क्या आप मानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट चोरी हुई है, तो वो कहते हैं 100%। ये एक बार फिर से वोट चोरी का ही मामला है। वोट चोर गद्दी छोड़ का उन्होंने नारा भी रायबरेली में लगाया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोका था। राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी की बात कही है और देखिए कल ही यूपी के डिप्टी सीएम जो हैं ये बात कह रहे थे कि अब क्या कहेंगे राहुल गांधी, कहीं ये तो नहीं कहेंगे सीपी राधाकृष्णन के जीतने के बाद कि इसमें भी वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने वही करके दिखाया है। वोट चोर गद्दी छोड़ ये कहा राहुल गांधी ने और जब पूछा गया कि क्या वो मानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वोट चोरी हुई है, उन्होंने कहा 100%। और ये सिर्फ यूपी में नहीं पूरे देश में हो रहा है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी का आरोप अब राहुल गांधी लगा रहे हैं। इसके पहले देखिए राहुल के काफिले को रोका गया था। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद थे। रायबरेली की ये तस्वीर जहां राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही जा रही है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रायबरेली में राहुल गांधी मौजूद थे। इस दौरान उनके काफिले को रोका गया। So you can see that workers in Raebareli has ambushed the convoy of Rahul Gandhi. You can see that the BJP workers are raising slogans against Rahul Gandhi. Rahul Gandhi is in his car. In fact, he has stopped his car, and these are the BJP workers who are trying to talk to Rahul. They are raising these flags right in front of Mr. Gandhi. So you can see that how the BJP workers they have cornered this particular area in Raebareli. They are raising slogans in front of Rahul Gandhi. Who is in Raebareli for 2 days of a tour. So these people have cornered Rahul Gandhi, raising slogans. Workers of Congress party are also raising slogans. So you can see that both the party workers. Rahul sir, any word on Vice President Polk, sir? Any word on Vice? Vote chor, gaddi chhod. Sir, you think that this is also a vote chori, sir? Yeah, 100%. Rahul sir, Rahul sir. Sir, do you think this is against another vote chori? 100%. It's going on all over the country, all over UP. Sir, one word on Nepal crisis, sir. Sir, there are claims there are claims of cross voting in Vice President Polk. Vote chor, gaddi chhod. Rahul sir. Sir. राहुल गांधी के रायबरेली दौरे से पहले एक पोस्टर चर्चा में आया और चर्चा इसलिए भी क्योंकि इसमें राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी को भगवान का दर्जा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। उनके दौरे से पहले रायबरेली में लगा ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में राहुल गांधी के साथ अखिलेश और तेजस्वी यादव की तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि पोस्टर में तेजस्वी, राहुल और अखिलेश को भगवान का दर्जा दिया गया है और कलयुग का ब्रह्मा, विष्णु और महेश बताया गया है और इन्हें इंडिया की अंतिम आस कहा गया है। ऐसे पोस्टर रायबरेली में कई जगहों पर लगाए गए हैं। पोस्टर लगाने का काम सपा के लोहिया वाहिनी के नेता राहुल निर्मल बागी ने किया है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी आवाज उठाने का काम करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जो हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की आवाज उठाने का काम करते हैं। तेजस्वी जी बिहार में अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, हर तरीके से लड़ने का काम करते हैं। तो मैं उनको इंडिया गठबंधन का और
कलयुग का अवतार मानता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को बीजेपी के लोगों ने भगवान विष्णु का अवतार बता दिया, और जब खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो फिर अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। और बीजेपी को ये पैटर्न बदलना पड़ेगा। अगर बीजेपी इस तरह से राजनीति करेगी तो मंदिर मोदी जी की तरह और भी नेताओं के बन जाएंगे। तो बीजेपी अगर इस तरह की राह और इस तरह की राजनीति अपनाएगी तो मुझे लगता है कि विपक्ष के भी कार्यकर्ताओं को रोकना मुश्किल होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.